कमजोर किया गया है, इसीलिए आज ये धोबी अधिकार रैली की जरूरत पड़ी है। और हम जात को नहीं, पूरे जमात को नहीं, पूरे समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये नौबत जो है ये धोबी अधिकार रैली की, किसके चलते आई है? कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, तमाम लोग जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं हम इस देश के नाता कमर में है, हम लोग बहुत सताए गए हैं। बाबा साहेब जब आए तो हम लोग को शिक्षा का अधिकार मिला, कुर्सी पर बैठने के अधिकार दिए, और उसी बीच 1981 में लालू जी भी बैठने का अधिकार दिए। शुरुआत तो बाबा जी की, बाबा साहेब किए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है धोबी अधिकार रैली यहाँ पर हो रहा है। पूर्व मंत्री और पूर्व फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राम रजक जी की तरफ से। तो आइए कुछ हमारे साथ धोबी समाज के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रैली जो है धोबी अधिकार रैली, आखिर ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है। देखिए, अगर इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक नहीं होता तो इस देश में राजनीति नहीं होती। यही ये तीन खंबा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक। ये तीन लोग मिलकर के ही ये इस देश के खंबे को बचाए हुए हैं, और इन्हीं के बदौलत स्वर्ण वर्ग जो है राजनीति कर रहे हैं। ये स्वर्ण वर्ग वाले लोग, हम लोग तीन लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोगों को कमजोर किया गया है, इसीलिए आज ये धोबी अधिकार रैली की जरूरत पड़ी है। और हम जात को नहीं, पूरे जमात को नहीं, पूरे समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये नौबत जो है ये धोबी अधिकार रैली की, किसके चलते आई है? कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, तमाम लोग जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं हम इस देश के नागरिक जो अभी तक हम अपने संविधान को नहीं समझ पाए हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाए हैं, इस अधिकार धोबी अधिकार रैली के माध्यम से तमाम लोगों को हम जागरूक करने का काम करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं पूरा हुजूम, आप कैमरा पैन कीजिए, पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार अभी आने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, बिहार के कोने कोने से, कस्बे से, प्रखंड से, गांव-गांव से लोग, बच्चा, बुतरू, जवान, बूढ़ा, महिलाएं, सब लोग आने का काम कर रहे हैं। आप इस देश को कैसे बचाइएगा जब तक सबको जागरूक नहीं कीजिएगा? शैक्षणिक, हमको आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हमको अधिकार चाहिए। शिक्षा का स्तर इतना अधिकार नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके एकताबद्ध होकर के समाज का निर्माण करें और समतामूलक समाज का निर्माण करें। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग जात से लेकर के समाज तक को आह्वान करने का काम कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। बाबा साहब को जानते हैं? नहीं। बाबा साहब को नहीं जानते हैं? क्या नाम है आपका? धर्मराज बैठा। हाँ, धर्मराज बैठा। धर्मराज बैठा। बाबा साहब को नहीं जानते हैं? ना। संविधान किसने लिखा? वही लिखे हैं। आप बताइए। हम नहीं जानते तो कैसे बताएं? बताइए बाबा साहब के बारे में दो लाइन। बाबा साहब हमारा मसीहा है। बाबा साहब के द्वारा ही जो हमें सुविधा मिल रहा है वो मिल रहा है। यहाँ के जो संपन्न लोग हैं, वो जो राजतंत्र के बाद सरकार, भारत सरकार, ये जो भारत स्वतंत्र हो गया है। अच्छा, बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो आज आप कुर्सी पर बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे, नहीं बैठ सकते। उठाकर फेंक देते हैं। उठाकर फेंक के आज देखिए, आज ये जो है राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हम लोग उस समाज के हैं जो समाज के गंदगी को धोते हैं, लेकिन हम लोगों के साफ करने वाला कौन है? बाबा साहब के बारे में बताइए। बाबू, मेरा गाला फंस। बाबा साहब के बारे में बोलिए। गाला फंस। तो बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, कौन है वो? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या किए थे वो? गंगा माँ का निर्माण किया, जैसे हमारे अरे भारत का संविधान दिए यार, गजब हाल है। किनसे बोला? बाबा साहब को जानते हैं? जी हाँ। बताइए उनके बारे में दो लाइन। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था महाराष्ट्र के महू नामक स्थान में। वो जाति के महार थे जो मैला ढोने का काम करते थे। वो भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया उनके अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में किया गया। उन्हीं का देन है कि हम लोग जो है
कुछ लोग नौकरी को प्राप्त किए। आज कुर्सिया पर बैठे हैं, ये किसका देन है? उन्हीं का देन है। हमने किसका देन है चाचा? बस उन्हीं का देन है, बाबा साहेब का देन है कि आज हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब नहीं रहते तो? बाबा साहब नहीं रहते तो आज तकला गला में हंडी गांड में जाता, कमर में है। हम लोग बहुत सताए गए हैं। बाबा साहेब जब आए तो हम लोग को शिक्षा का अधिकार मिला, कुर्सी पर बैठने के अधिकार दिए, और उसी बीच 1981 में लालू जी भी बैठने का अधिकार दिए। शुरुआत तो बाबा जी की है। बाबा साहेब किए। तो आप तमाम तौर पर आप सुन सकते हैं कि इन लोगों का सीधा कहना है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं मिलता, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, नौकरी का अधिकार नहीं मिलता। हम लोग को गले में हांडी डाल दिया जाता था कि थूकना भी नहीं, नीचे पीठ कमर पे झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि गुजरे रास्ते से तो साफ होता चला जाए और पता ना चले कि यहाँ से कौन गुजरा, कोई दलित गुजरा, कोई महादलित गुजरा। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।